क्या पीछे वो चल रहा है क्या, कुछ उधर उधर चल रहा है? कुछ और आवाज बंद कर लो 5 मिनट। सुशासन बिहार में का आज शुभारंभ हुआ है और आज इस पत्रकार वार्ता में जांजगीर चांपा के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों के पत्रकारों का स्वागत करते हैं। पत्रकार वार्ता के प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात कहेंगे, उसके पश्चात हम आपके प्रश्न करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। सुशासन तिहार चल रहा है और उस निमित्त आज आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज के प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 3 चरणों में चल रहा है। पहला चरण 8 से लेकर 11 अप्रैल तक था और 8 से लेकर 11 अप्रैल पहला चरण। इसमें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशासन के लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी लिया है और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 11 अप्रैल के बाद से लेकर कल तक 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने, प्रशासन के लोगों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और तीसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है, ये 5 मई से चलकर इस महीने के अंत तक चलने वाला है, मई के लास्ट तक। और इसमें हर 8 पंचायत 10 पंचायत के बीच में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें उस जो क्लस्टर बना है वहां जितने भी पंचायत हैं और उन पंचायतों से जो भी आवेदन आए हैं और उसमें जो निराकरण हुए हैं लोगों के बीच में उनको बताया जा रहा है। और आज हम सबसे पहले एक पंचायत गए थे, शक्ति जिला का एक पंचायत था करीगांव में लोगों से मुलाकात हुई और वहां पर सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुंच रही हैं। सबसे बात हुई, उनकी एक समस्या थी कि चूंकि पटवारी का क्षेत्र बड़ा है तो पटवारी वहां पर आ नहीं पाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो अब हर सप्ताह वहां पर पटवारी एक दिन जरूर आएगा, इसकी व्यवस्था हम लोग दिए हैं। और इस तृतीय चरण के सुशासन तिहार में औचक निरीक्षण भी करना है, निर्माण काम वगैरह की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। तो वहीं करीगांव में श्रीमती सोनाई बाई, उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो उसको भी अवलोकन वहां पर किए। उसी तरह से महतारी बंधन की माताओं से भी मिले और उनसे भी हालचाल पूछे। तो श्रीमती रमा पैंकरा वो बताई, माइक में आके बताई कि महतारी बंधन योजना से काफी उसको लाभ हो रहा है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो महतारी बंधन के पैसे से वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में अपने बेटियों के नाम से वो खाता खुलवाई है। उस तरह से
लाभ हो रहा है प्रदेश में, और मातारी बंधन से और भी महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। कई जगह अच्छे अच्छे काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। यहाँ पर सारंगढ़ जिला है, वहाँ का एक दानसारा गांव है, तो दानसारा गांव में हमारी माताएं चंदा करके वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से मातारी बंधन योजना में हमारी माताएं बहनें अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग एक समाधान शिविर मदनपुर, ये आपका कोरबा जिला में मदनपुर, वहाँ पर समाधान शिविर जहाँ पर 8 पंचायत के लोग एकत्रित हुए थे, उनके बीच में मुलाकात हुई। उनसे भी बातचीत की कि भाई सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो सबने मतलब खुशी जाहिर की कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान का कीमत भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। क्योंकि ट्राइबल इलाका है तो तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीद भी रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में भी लोग लाभ पा रहे हैं। तो इस सब के विषय में वहाँ के लोग संतोष दिखे। और उसके बाद अभी यहाँ पर जांजगीर में एक तहसील भवन का लोकार्पण किए हैं। अब नया अच्छा, बड़ा अच्छा सुंदर बना है तहसील भवन, और यहाँ पर तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक किए हैं। और इसमें हमारे प्रभारी मंत्री, सांसद जी, हमारे सीएस, पीएस, हमारे और सचिव, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, तीनों जिले के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी सब मौजूद थे। और एक लंबी चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई है और अच्छा काम हो रहा है। और हमने निर्देशित किया है कि हम सब लोग, चाहे मंत्री हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, जनता के सेवक हैं, और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको गांव तक उतारना है कि घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। ये सबको हिदायत दिए और अब लगातार महीने भर ये सुशासन त्योहार चलेगा। और इसी तरह से हम लोग, हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, सभी लोग जगह जगह समाधान शिविर में जाएंगे, कहीं औचक भी जाएंगे स्कूल अस्पताल में और निरीक्षण करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। अब आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सुरेंद्र सेवा, उनका भी कृपया स्वागत कीजिए। तालियों के साथ अभिनंदन। मंच पर उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी का हार्दिक स्वागत है मंच पर। सुशासन तिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से सुशासन तिहार हम सब मना रहे हैं। और आज समाधान शिविर इस आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस समाधान शिविर का कृपया शुभारंभ करने का कष्ट करें। बैगा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है ये दलदली। हमें प्रसन्नता है हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि ये कबीरधाम जिले का आदिवासी बाहुल क्षेत्र दलदली है और हम सब के बीच हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे ही आदिवासी परिवार से हैं। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच पधारे हैं। बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक क्षण है ये। हम सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमारे बीच पधारे हैं। कबीरधाम की पावन धरा में आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे क्षेत्र के माननीय
दो विधायक हैं, माननीय श्री विजय शर्मा जी जो कि छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय विधायक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र श्रीमती भावना बोहरा जी हम सबके बीच पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बता दें कि हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या ऐसी विद्यमान नहीं रहने वाली है, क्योंकि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच आए हैं हमारी ही समस्याओं का निराकरण करने के लिए। वे चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार अभावग्रस्त न हो, दुखी न हो, परेशान न हो, किसी भी असुविधा से ग्रसित न हो। वे आज राजधानी से चलकर इतनी दूर बैगा आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अगर पधारे हैं तो ये उनकी संवेदना है। ये हमारी पालनहारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार। मैं चाहूंगा फिर से एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन हम सब करें। अपने क्षेत्र में, अपने जिला कबीरधाम में आपके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी यहाँ पर हैं। और हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही ये प्रेरणा है कि आज की स्थिति में जितने भी आवेदन पत्र यहाँ प्राप्त हुए, अधिकांशतः आवेदन पत्रों का निराकरण यहाँ किया जा चुका है। इस क्षेत्र में 2354 जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें 2096 का निराकरण किया जा चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कलेक्टर साहब से कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पास कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। हमारे पास समय की थोड़ी सी विवशता है, इसलिए मैं जिलाधीश महोदय से अनुरोध करता हूं मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करने का कष्ट करें। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। जिलाधीश महोदय स्वागत करते हुए, और जिलाधीश महोदय से ही मेरा अनुरोध है कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। उप मुख्यमंत्री महोदय अपने जिले में पधारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं विधायक भावना बोहरा जी से भी अनुरोध करता हूं कृपया हमारे जिले में पधारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध है, फिर से हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत ही संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ हमारे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आप हमारे बीच पधारे। तालियों के साथ अभिनंदन। मैं एसपी साहब श्री धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं, अजय कुमार त्रिपाठी जी सीओ साहब से अनुरोध करता हूं कृपया मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। पुष्पेंद्र बघेल जी एडिशनल साहब कृपया स्वागत करें। आनंद तिवारी जी, दिलीप राजपूत जी कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी कृपया स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहता हूं कलेक्टर महोदय से कृपया माननीय श्री अमिताभ जैन जी मुख्य सचिव जी का स्वागत करें, माननीय श्री सुबोध सिंह जी प्रमुख सचिव महोदय का स्वागत करें, माननीय श्री पी दयानंद साहब का भी स्वागत करें सचिव महोदय। तालियों के साथ अभिनंदन करें। और मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथि गणों का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, अमन यादव, राज तिवारी, राजश्री पांडे, वाईडी साहू, राजेश्वर को आमंत्रित करता हूँ। और अब बिना किसी विलंब के जिलाधीश महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कृपया प्रशासकीय प्रतिवेदन स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सुशासन तिहार 2025 की इस आयोजन में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय विधायिका पंडरिया श्रीमती भावना बोहरा जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन जी अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, सचिव श्री दयानंद सिंह, जनपद अध्यक्ष बोला श्रीमती बालिका रामकिंकर वर्मा जी, जनपद उपाध्यक्ष बोला श्री नंद श्रीवास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभाग से आए अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों। सुशासन तिहार इसका आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन का संकलन किया गया। ये समाधान पेटी और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया गया। इस जिले में कुल 1,16,322 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 1,14,231 मांग का था एवं 2,091 शिकायत से संबंधित था। दूसरे चरण की शुरुआत 9 अप्रैल से 4 मई तक ये इनका निराकरण किया गया है। तीसरे चरण की शुरुआत 5 मई से स्टार्ट हुआ, जो हमारे जिले में 30 मई तक चलेगा। 471 ग्राम पंचायत और 7 नगरीय निकाय
मिला के कुल यहाँ पे 46 समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक 8 से 15 पंचायत का एक क्लस्टर बनाया जा रहा है। आज 6 मई को विकासखंड बोरला के ग्राम पंचायत दलदली में ये शिविर आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत 15 ग्राम पंचायत शामिल है। यहाँ कुल 2354 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, राशन कार्ड, समतलीकरण, फौती नामांतरण इत्यादि आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक यहाँ पे निराकरण किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ 91 राशन कार्ड के आवेदन आए थे। पात्र 69 राशन कार्ड बना के यहीं वितरित किया जा रहा है और जो हितग्राही यहाँ नहीं आए हैं तो उनके घर पहुंचा के राशन कार्ड हम देंगे, इसकी व्यवस्था कर चुके हैं। इसी तरह 78 व्यक्तिगत शौचालय सैंक्शन कर दिए हैं। डिमांड किए थे उसको 100% पात्र पाए गए, सभी का हमने निराकरण किया गया है। इसी तहत मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार के 60 आवेदन आए थे। पूरा 60 आवेदनों का हमने निराकरण कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है। इसी प्रकार 23 कुआं, पशु सेट 20, बकरी सेट 4, डबरी के 10 आवेदन आए थे, 10 का 10 हमने सैंक्शन कर दिया है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि समाधान शिविर में सभी विभागों के द्वारा यहाँ स्टॉल जो लगा हुआ है, सबसे पहले जन कल्याणकारी योजनाओं का यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद मांग और शिकायत से संबंधित जितने आवेदन आते हैं उसका जो निराकरण कर चुके हैं उसकी जानकारी यहाँ पे देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और नए हितग्राही किसी प्रकार का आवेदन यदि देते हैं तो उसको स्वीकार किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासकीय योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन कबीरधाम निरंतर प्रयत्नशील है। धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध है माननीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी कृपया हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करें। एक बार हम ताली बजाकर माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। एक बार बढ़िया जोरदार जयकारा से हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत करबो। बोलिए भारत माता की। अद का आवाज में किसी चली भैया, अद का दुनिया से आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी हमारे सबसे आखिरी कोना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के, तो इसने स्वागत जोरदार बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे ग्राम दलदली में और बहुत ही खुशी के समय हम सब बर की हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जैन छत्तीसगढ़ के एक एक गांव के एक एक कोना के व्यक्ति की चिंता करते, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच विराजमान है। एक बार जोरदार ताली से होकर हम स्वागत अभिनंदन करत हन। और साथ में हमारे कवर्धा विधानसभा के विधायक हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। मंच में प्रशासन शासन से पूरा अधिकारी उपस्थित है। और सबसे बड़े बात जेखर पर ये शिविर की आज व्यवस्था करेंगे हमारे जो दलदली क्षेत्र के भाई बहनी मन है, आप सब यहाँ उपस्थित और आपसे ही मिले बार, आपसे ही संवाद करे बार हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ है। लेकिन ओखर से पहले आप सब से निवेदन करूँ कि मंच के तरफ जतका जन आप सब बैठे हो, थोड़ा सा शांति व्यवस्था बना करके चलना है। काबर की हम सब अपन मुखिया के गोट सुने बार आए हैं और आप सब पिछले 15 से 16 महीना में भाजपा के हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के जिन साए साए काम छत्तीसगढ़ में हो है, आप सब वो बात ला जानत हो। लेकिन एक बात मैं आप ला बतात हो, ज्यादा कोई विषय में नहीं बताओ, मैं आप ला महतारी वंदन के विषय में जानत हो, आवास के विषय में जानत हो, हर बात आप जानत हो। लेकिन एक बात आप ला मैं बताना चाहत हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। पिछले बार जब हम 4-5 महीना पहली सावन जब चलत रही से, तो सावन में हम कहाँ पूजा करथन, भोले बाबा के सबसे ज्यादा काला मानथन हम भोरम देव मंदिर में जाथन कि नहीं जाथन ना। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी भोरम देव मंदिर में आ रही ने सावन के समय पूजा करे बर, और मैं उनके साथ गाड़ी में ही बैठे रहे। सुबह सुबह के समय रही से मुझे लगता कि 9:30 से 10 बजे रही से। और मुख्यमंत्री जी के हाथ मुकर फोन रही से सुरता नहीं हुई शायदुल्ला, फिर भी आप ला याद दिलाते हो। मैं उनका फोन के घंटी बजे गाड़ी में, मैं पीछे में बैठे रहे हूँ, तो फोन ला उठाइन, भैया ला क्या दिक्कत है, भैया थोड़ा शांति बना लो।
ओखरे बात सुने बर आए तेकर से गोठियाट है, चिंता की बात नहीं है। कहा थे मुख्यमंत्री जिला मोर बात ला बताऊं करके कहा थे, वही बात ला कहा थे अपन चिंता मत करो। तो मैं आप ला बतात रहे हो, जब मुख्यमंत्री जी के फोन बजिस गाड़ी में बैठे रही है तो 2 घंटे बाद फोन ला उठे और फोन उठा के कीन कि हाँ कौन बोला थे, तो डहर ले महिला की आवाज सियान रही से इसे आवाज से लगी तो किहिस आप कौन बोला था, तो किहिन की मैं विष्णुदेव साय बोला था, मुख्यमंत्री बोला था। तो महिला ला विश्वास नहीं हुई, 3 बार पूछी सही मुख्यमंत्री बोला था, सही मुख्यमंत्री, तो किस हाँ भाई मुख्यमंत्री कहा तो मैं विष्णुदेव साय कहा तो का हो गए बता। तो सोचो महिला है सीधा इतना सरल स्वभाव के हमारे मुखिया मिले है कि जो मोर ख्याल से वो सरगुजा के आसपास अंबिकापुर के आसपास कई महिला रही से वो मुख्यमंत्री जी ला डायरेक्ट फोन लगा दी और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे कि फोन ला सहजता से उठा करके पूरा समस्या ला पूछिन। वो महिला करीब 5 से 10 मिनट तक अपन गोट लगोठीस कि फलाना ऐसे हो गए, बोला ये दिक्कत है, ओखर बाद फोन रखे के बाद की चिंता मत कर। तत्काल जहाँ फोन करने से खुद अपन फोन से वो नंबर में फोन लगाई अधिकारी ला कि भैया ऐसे ही महिला के मोर करा फोन आहे कर समस्या ले आप दूर करो। ये उदाहरण बताए कि मतलब ये है कि हमला ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जिला पहुंचे बार या जिला बात करे बार हमला कोई लाग लपेट के जरूरत नहीं है। जैसा सरल हम अपन बात पहुंचा सकते हैं वैसा सरल हमला मुख्यमंत्री जी मिले और आज आपके बीच आए तो बस एक ही चीज आपसे कहूँ कि आपके समस्या के निवारण पर यहाँ है, एक एक करके अपन विषय ला रखना है। बहुत सारे जन अब एकत्रित हैं, शासन प्रशासन भी है जन लगातार हमारे ये योजना ला चला थे, आयोजन ला करते हर क्षेत्र में। बस हमला शांति पूर्वक अपन बात ला हमारे मुखिया तक के पहुंचाना है, यही बात कहते हुए। हालांकि ये कवर्धा विधानसभा है आज जहां मैं आए हूँ दलदली, लेकिन कवर्धा जिला के नाते 15 विधायक होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत पर यहाँ पहुंचे हो। आप सबसे मिलकर ये बहुत खुशी हुई। इसने हमेशा आपके प्रेम सहयोग हम सब ला मिलत रहा, यही बात कहते हुए बात ला समाप्त करूँ। लेकिन एक बार बढ़िया प्रभु श्री राम के जयकारा करना है। सब तैयार हो कि नहीं जयकारा पर? तो दोनों हाथ उठना चाहिए भैया, ठीक है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय श्री राम। अटका में काम नहीं चले, उत्साह दिखना चाहिए जयकारा में। फिर से बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी। बहुत आदर के साथ छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय अत्यंत प्रिय विधायक श्री विजय शर्मा जी, कृपया तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। हम सबको अपना उद्बोधन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे माननीय श्री विजय शर्मा जी। वायदे ए दीदी तुमन बोलू है ए दाई बोल पे वो विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद। दलदली में माननीय हमार मुख्यमंत्री जी आए हैं और सभ्य हमार गांव के दलदली के केशमरदा, रद्दा, सेमसाटा, मुंडा दादर, बाकी भुरसी पकड़ी, चेंद्रा, सबे कोती के संगी संगवारी सब आए हो है। कई ठिका वो होगा सभ्य जन से निवेदन है मोर महतारी बहनी महतारी मन लइका पाए हो ही तेला छोड़ के और बाकी सभ्य जन तुम ताली बजा के स्वागत करो भैया हो माननीय मुख्यमंत्री जी के। एक बार हमार दलदली माँ हमार सब जन के बीच माँ कवर्धा जिला के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के आज हम सबके बीच में आगमन हुए हैं और विशेष रूप से गांव में गांव घूमत भाई इहत जान घलिन सब आग तक अभी सहसपुर गांव में उतर रही है। साजा विधानसभा के
तो वहाँ अकेला खड़ रही पहली, तब फिर सब जनता सकेल के बता भाई तुम्हार का समस्या, ऐसी की बात करी ने। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम चलत और लगातार आज कम से कम 6-7 ठन जगह में जाना उतरना, सब समस्या सुनना, बात करना, ये सब करी। कवर्धा जिला में कतका जन के आवेदन आए हैं, हमारे यहाँ दलदली केंद्र बने रही से 3 में कतका आवेदन आए हैं, उमा बतावत रही है कलेक्टर महोदय के सर्वाधिक आवेदन जिन आए हैं तेना प्रधानमंत्री आवास पर आए। तो मैं हाँ आप मन से निवेदन पूर्वक एक बात न कहना चाहता हूँ, पिछले बार भी 2 बार 3 बार आए रहे तो यही बात हो रही से प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में, और ओखर बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंता करत है। मंच पर विराजमान पंडरिया विधानसभा के विधायक आदरणीय भावना बोहरा जी हमार यहाँ जिला कबीर धाम में पहुंचे। हमार पूरा जैसे सरकार मन के मुखिया, हमार मन के मुखिया, सबके मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी मन के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी साहब अमिताभ जैन जी आए हैं, उन्होंने मंच में विराजे हैं। एक बार स्वागत उनको भाई ताली बजा करके। ऐसे सभी अधिकारीगण मंच में विराजे हैं। संगे संग कवर्धा बोडला जनपद के अध्यक्ष जी हमें, बोडला जनपद के उपाध्यक्ष जी हमें, हमार मोती बैगा जी हमें, हमार विष्णु बैगा जी हमें, जिन का बने हैं अभी जनपद में सभापति बनी से विष्णु बैगा कहाँ हंसदेगा, तो नमस्ते कर बे, ए देखा अब मोती कहाँ गएगा, आज तक नमस्ते कर ले भैया, जनता के बड़ा कष्ट है। तो मोती बैगा तक आए हैं। ऐसे सभ्य जन विराजे है भाई। तो नरेश देखा मोर नाम नहीं ली सी की और मंडल अध्यक्ष तक को कहा हुई नहीं ली सी की के किंकर का हाथ मोर नाम नहीं ली सी के। तो सभे जन विराजे है भाई। अमित विराजे है, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी विराजे है, सब बड़े बड़े नेता मंच में विराजे है। सभ्य नेता मन के एक बार जोरदार ताली बजा कर आप मन स्वागत करते हुए भैया हो। एक पहली तकवार है तो बात हो रही प्रधानमंत्री आवास के। आप ला याद हो है माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार बनी से तब बनैया सरकार के पहला कैबिनेट के बैठक हो रही से, और वो पहला कैबिनेट के पहला प्रस्ताव रही से कि सब्बे जन 18 लाख लोगन जिन रुके है तेकर प्रधानमंत्री आवास ला दे जा ऐसे कह के ऐसा पहला संकल्प लेवैया माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में विराजे हैं भैया। और ओखर बाद प्रधानमंत्री आवास ला दे के श्रृंखला शुरू हुई से अभी 15 लाख लगभग आवास बांटे जा चुके हैं। हमरो यहाँ गांव गांव आवास आए होगा, प्रधानमंत्री आवास आए होगा। हाथ उठा देखा भैया काकर यहाँ कौन कौन गांव आए प्रधानमंत्री आवास की के, ये तो सब्बे गांव में आए हैं। एक निवेदन है, एक निवेदन है मोर बात का सुने रे भाई, कोनो बाहरी आदमी ठेका दे के वो फलनवा तोर आवास ले बनवा दे, टेकनवा बनवा दे, हम झंझा होगा। गांव के गांव मिलजुल के बैठ के चिंता करके और अपने बीच में मटेरियल खरीद के और प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए, ये बात ला ध्यान रखो भैया। माननीय विष्णुदेव साय जी है 15 लाख आवास दे के बाद यदि अवैया 13 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी लाऊ बुलाए हैं, अंबिकापुर में यहाँ है और 3 लाख से ज्यादा 3.5 लाख से ज्यादा आवास औ दे के जा है और 18 लाख जिन आवास के वादा हो रही से तीन आवास अवैया 13 तारीख को पूरा हो जाए भैया। 2011 के सूची के कोई आवास नहीं बचे, 2016 के जिन आवास प्लस के सूची हो रही तेकर कोई आवास नहीं बचे, सब्बे आवास चिकन पूरा कंप्लीट हो जाए। और आप निवेदन पूर्वक यही बात ना कहा था आवास प्लस 2024 एक सर्वे शुरू हो गए है कि नहीं हो गए है, गांव गांव हुआ थे। आवास के बात ला माननीय मुख्यमंत्री जी वो सब ला बता ही मैं आवास के बात ला बता के अपन बात ला समाप्त करूं। प्रधानमंत्री आवास पहली तौर में थोड़ मोड़ जमीन राहत रही तो नहीं मिलत रही से, अब 5 एकड़ असिंचित और 2.5 एकड़ सिंचित जमीन रही तब हो तोला प्रधानमंत्री आवास मिली भैया, याद रख मोर बात ला। पहली मोबाइल वाले नहीं मिलत रही से, तब ते आईफोन भी धरे होबे तब हो तो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। पहले ते हम मोटरसाइकिल रखत रहे तो आवास नहीं मिलत रही से, अब तोर में मोटरसाइकिल है तब हो प्रधानमंत्री आवास मिली। मतलब प्रधानमंत्री आवास ला दे के बहुत कोशिश करेंगे है। एक हर बार
कोनो सचिव पैसा खवाए की जरूरत नहीं है, कोनो आवास मित्र ला पैसा खवाए की जरूरत नहीं है। याद रख लो भैया मोर बात ला। और मुख्यमंत्री जी हा प्रधानमंत्री आवास दे के पहला कार्यक्रम जब रायपुर में हो रही तो वही दिन घोषणा कर दे है, वही दिन घोषणा कर दे है आवास के पैसा ला कहूं कोनो एती कोती करही तो कलेक्टर ऊपर कार्रवाई हो जाए, इसे मुख्यमंत्री जी कहेगा। एक हर से सब बिल्कुल ध्यान से प्रधानमंत्री आवास के काम ला करो। और विकट कनौ विषय आए है, मांग आए है, बहुत सारा चीज आए है, तेन सब ला माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान देवत है। उनकर पाछू पाछू हमूमन ध्यान देवत हन और सबे अधिकारी गण ध्यान देवत है। बहुत सारा चीज जना है तेन ला पूरा कराबो। पेयजल के समस्या के बात ला कह रही है। हाँ दाई मैं बताऊं तो मिल के बताऊं। अभी पेयजल के जिन पैसा आए हैं वो पेयजल के लिए भी काम करे के घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं निवेदन करे हूं कि पेयजल के संदर्भ में भी हम सब के ये जो चिंता है तेन चिंता ला पूरा करे के काम ला माननीय मुख्यमंत्री जी करही। मैं आप सभ्य जन के बीच में एक बार हम सब के बीच में पधारे रही दाई मैं रही मैं तो मैं आऊं बात करूं तोला मैं तुमसे बात करूं ना वो तो प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में कोनो दिक्कत हो है गा मोल बता दे तुम कोनो दिक्कत हो है तुम बोल बता दे। ये जीव प्राण दे के काम करे के बाद प्रधानमंत्री आवास आए है भैया, ठलहा नहीं आए हैं, डंडा खाए हैं, डंडा भाजपा वाले मन रायपुर में तब जाके प्रधानमंत्री आवास आए भैया, ऐसे नहीं आए हैं। तेखर सेती मोरो मया लागे रही थे एक प्रधानमंत्री आवास पर मया लागे रही थेगा कि आवास बने तो बने ढंग लगा बन जाए, आवास बने तो महतारी बहनी मन कौड़ी खर्चा करे जन पर है। ये बात हमरो मन में हवे भैया। एक अतिरिक्त और बहुत सारा काम हवे जेखर प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सब जन ला बता है। मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। ओखर पहले आप सब जन से निवेदन करता हूँ एक बार पुनः हमारे बीच में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका आप ताली बजा के अभिनंदन करो भैया, स्वागत कर देवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आप सबको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि आज हमारे ग्राम दलदली में मुख्यमंत्री जी पधारे हैं तो वो इस बात की गारंटी है कि हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सबको अपना आशीर्वाद, अपना संदेश यहाँ प्रदान करेंगे छत्तीसगढ़ की पालनहारी सरकार माननीय श्री विष्णुदेव साह जी। तालियों के साथ कृपया अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। वो पीछे वाला मन हाथ नहीं उठा था, ज्यादा धूप तो आज नहीं है, बादल है थोड़ा। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये दलदली गांव के पावन धरती में आज के समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान आप मन के ये विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद जी, आईजी साहब अभिषेक सांडिल्य जी, यहाँ के कलेक्टर गोपाल वर्मा जी, एसपी धर्मेंद्र सिंह जी,
यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती बालका राम किंकर जी, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास जी, जनपद सदस्य विष्णु बैगा जी, और मितान मिल गए आज बड़ कम मिलते है ना। अभी हम और मितान मिल गए एक ठन विष्णु बैगा और देव सिंह बैगा जी, जनपद सदस्य विदेशी राम ध्रुव जी, पूर्व अध्यक्ष, और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, अधिकारी मान, और हमार आज के ये दलदली के समाधान शिविर में 14 पंचायत से हमार आइन है, हमार पिता तुल्य सज्जन ऋण, हमार मातृशक्ति माता बहनी मान, हमार युवा साथी मान, छोटे भाई बहनी मान, मीडिया के साथी मान, और हमारा बैगा बंधु मान। कितना बैगा आइन है? बैगा मन हाथ उठावा तो कितना आइन है? अच्छा, बहुते आइन है। चला, आप सबके स्वागत है आज के समाधान शिविर में। बहुत बहुत स्वागत। इतना धूप के बाद भी आप मन आया है, और आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल होते है ना। तो 1.5 साल में हमार जो प्रधानमंत्री कहे रही चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सब काम को करेंगे, कह रही नहीं। प्रधानमंत्री आवास पहले के 5 साल जो सरकार चलाई सो सरकार में एक जन के भी नहीं बने रहीस, कोनो के नहीं बने रहीस। तोला भी कह रही कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम होगी कि 18 लाख गरीब मन जो मकान से वंचित होगी है उमन के मकान ला स्वीकृत करना है। और आप मन ला मैं बताता हूं कि सरकार बने के दूसरा ही दिन पहला कैबिनेट के बैठक में हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करे हन, और अब बना थे है कि नहीं। अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बना थे, और हमार बैगामन के लिए अलग से बना थे। हमार बैगामन के लिए हमार देश के प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीन है। एमन पीबीटीजी में आते, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। तो वैसे हमार बैगामन के बस्ती में अलग से उमन के लिए प्रधानमंत्री आवास, उमन के लिए सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, सब कुछ ओकर लिए हमारे प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीने। किसान मन के धान लगलो हमन खरीदे थे 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ में 3100 रुपया धान दे थन। बकाया बोनस भी 2 साल के वाला भी दे हन, और महतारी मल्ला 1,000 रुपया महतारी बंधन में हर महीना भेजत हन। इतने हाथ उठावा तो माता बहनी मन कितना झला महतारी बंधन के पैसा मिलते, सबला मिलते। और कौन कौन नहीं उठाते हमन के अगर मिलत हो तो अब कट जाही नाम। मैं देखा तो न कौन कौन नहीं उठाई नहीं। अगर उमन के नाम होई और मिलत होई तो काट देबो उमन के। कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई है ना, कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई तब उमन के भी जुड़वाबो। अब नवा शादी करके लानत हुई हो बेटा मन बर बहू है ना, तो मन के नाम तो जोड़ना पड़ी ना। तो आने वाला समय में वाला भी जोड़बो। और अभी प्रधानमंत्री आवास के फिर सर्वे होते। अभी 30 तारीख एक समय रही से, अभी 15 दिन फिर भारत सरकार मोदी जी बढ़ा दी से 15 मई तक सर्वे होने वाला है। तो आप मन से सबसे मोर निवेदन हुई, हमारे पंचायत मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबके घर देते हैं है ना, उमन अभी बताई नहीं कि जेकर 5 एकड़ असिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, जेकर मोटरसाइकिल की स्कूटी है वाला भी मिली,
15,000 महीना आया है तो ओला भी मिली। तो वैसे अगर काकरो नाम हो छोटी से तो अभी भी जोड़वाए के समय है, अभी 8-9 दिन और समय है 15 तारीख तक, और उसके बाद भी अगर काकरो नाम छूट जाये तो काकरो पास भी जाए तो ओला फिर दिला पाना मुश्किल होगी। इसलिए सब सर्वे करा लवा है ना, तो सबका हमला हमन करत हन और आज वही देखे बर आए हन। ये सुशासन तिहार हमन इसलिए मनात हन कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजत हन, वो योजना मन मिलत है कि नहीं, वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम हर शुरू हुई से पहले हमारा अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या ला कलेक्ट करीन है, और अभी यहाँ के हमार कबीर धाम के कलेक्टर बताइन है कि जो समस्या आ रही से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से, और बाकी के भी और हमन ला सब ला समाधान करना है आप मन के जो भी समस्या आई से। लेकिन मला बड़ा खुशी लागत है कि ये जिला में जो समस्या आई से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से। हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं, आज भी पूरा मंत्री हमारा अधिकारी सीएस से लेकर सब अधिकारी मन आज आप मन के द्वारी में, आप मन के गांव में, आप मन के दलदली में आए हन आप मन के दुख तकलीफ सुने बर। एकर पहली कल से हमन प्रधानमंत्री आवास के घर ला भी देखत हन कि वो घर ठीक से बनत है कि नहीं बनत है, और किसान मन के अभी एकर ले पहले गांव में एक किसान के खेत में भी जाए रहे हैं, बड़ा अच्छा वो केला उला पपीता के खेती करत है, तो सब ला भी हमन देखत हन। और गांव वाला से पूछत हन कि वहाँ राशन समय पर पहुंचत है कि नहीं, चावल मन मिलत है कि नहीं, वहाँ सबके राशन कार्ड बन गिस कि नहीं, महतारी बंधन के पैसा सब मिलिस कि नहीं, ये सब ला पूछत हन है ना। और आप वो समस्या ला आवेदन के रूप में देहे हुए ओकर समाधान भी हुई से। अभी ये काम और हमारे पंचायत मंत्री करीन है, अभी पंचायत में बैंक खोलत है। हमन कहे रहे ना कि पंचायत के आदमी मन ला बैंक में ही पैसा मन मिली, तो अब सीएससी हमन अभी 1460 पंचायत में खोले हन प्राथमिक स्तर में, धीरे से सब पंचायत में खोलबो, तो अब हमार लोगन मन ला वही वो महतारी बंधन के भी पैसा मिली, प्रधानमंत्री आवास के भी मिली, और धान के भी मिली, और भी कोई पैसा है वो सब के मिली। वो बैंक जाना नहीं पड़े, वो सीएससी वाला मन बैंक जाही और वो बैंक से पैसा लाके जनता ला हमार गांव के पंचायत घर में ही दही। तो ये भी व्यवस्था हमन करे हन। अब जमीन के रजिस्ट्री होई ना तो कर साथ ही नामांतरण हो जाही। पहले अगर रजिस्ट्री होगिस तो एक महीना घूमना पड़त रहीस ना, तो अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही। अब घूमे के चक्कर लगाए की जरूरत नहीं पड़े। और अब पहले कई बार नकली आदमी मन खड़ा हो जात रहीन और जमीन दूसर के और बेच देत रहीन, और असली मालिक ला पता नहीं चलत रही से। तो सबके लिए भी उपाय हम करे हन। अब कोई नकली आदमी वो जमीन ला बेच नहीं पाही, तो ये सब हमन सुशासन स्थापित करत हन हमारे छत्तीसगढ़ में। और एक घूसखोरी के जो भी रास्ता है ना, वो सब रास्ता ला हमन बंद करत हन। तो अब वही सब ये समाधान शिविर में हमन जाने बर आए हन और बहुत अच्छा लगिस। और ये तो हमारे विजय शर्मा जी के क्षेत्र है, हमारे भावना बोहरा के क्षेत्र लागी से बड़ा जागरूक हमारे विधायक मंत्री मन है। तो यहाँ तो समस्या के समाधान हो ही ना, तो आप मतलब पूरा विश्वास रखना है। और ये थी पानी के बड़ा समस्या है, पिए के पानी के, काबर की बोर में भी पानी नहीं है और ओकर ले बोर मन भी सुखा जाते। और हमारे प्रधानमंत्री जो पाइप द्वारा घर घर पानी पहुंचाना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाते, काबर की पानी नहीं है। और एक तो पहले जो सरकार रही सो पूरा योजना के बंटाधार कर दिस है कि नहीं, जगह जगह हम जात हन तो टंकी खड़ा होगी से
घर घर पाइप पहुंच गई, लेकिन पानी के ठिकान नहीं है कि नहीं? तो अब वो पानी के भी ठिकान करना है। हमला सरकार में बैठा हो तो ठिकान हमला करना है। तो एक तो क्षीर पानी जलाशय आधारित जो कुसुम घाटा बैजलपुर राजनांदगांव समूह जल प्रदाय योजना है, ये 66 गांव के एकर लाभ मिली। 66 गांव के ये क्षीर पानी जलाशय से पानी जाही, ओकर लिए हमार सरकार 123 करोड़ रुपया पास करे है। कितना करोड़? 123 करोड़, है ना? ये क्षीर पानी जलाशय अभी हम आते आते देखे हन, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमला दिखाइन, यही जलाशय है क्षीर पानी। तो वहां पानी भरे तो 66 गांव ला वहां के पानी पूर जाई, है ना? तो वहां ले पानी लान के ये 66 गांव में घर भर में पानी पहुंचाए के काम कर ले हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार 123 करोड़ रुपया पास करे है। और उसने आप मन के इति ठाठापुर, दशरंगपुर, इंदौरी समूह योजना, ये सुतियापा जलाशय योजना से यहाँ पानी आई और 54 गांव वाला ये योजना से पानी पहुंचाया जाही। और एक लिए 78 करोड़ 45 लाख रुपया इतना स्वीकृत हुए है। तो ये बन जाए ये 54 गांव में कर लाभ हुई है ना? तो सब बड़ा बड़ा काम ला हमारे सरकार करने वाला है। इसलिए आप मतलब कोई भी तरह के चिंता करना नहीं है। तो आज यही पूछे बर आए हैं, आगे भी हमारा और गांव में जाना है। तो बहुत गांव है, बड़ा प्रदेश है, तो थोड़ा थोड़ा ही समय दे पाबो, है कि नहीं? तो सरकार कैसे चलत हैगा? बने हैं ठीक चलत है। राशन पानी मन पहुंचत है कि नहीं? साए है। अच्छा, नौकरी मन भी हमन लगा थन, है ना? नौकरी मन में लगा थन और अभी तक 7-8 हजार ला नौकरी दे चुके हैं और लगातार वो वैकेंसी मन भी निकला थे। तो जो भी हमारे बेटा बेटी मन पढ़े लिखे हुई सब वैकेंसी मन ला देख के मन फार्म भरे, सबके नौकरी लागी, है कि नहीं? तो सब तरफ हमन काम करत हन। हाँ, साए करत हन और आगे भी साए करबो। तो सब बने लागत है ना, सरकार ठीक काम करत है ना? हाँ, चला तो आप मन के आशीर्वाद होना चाहिए भाई। आप मन के आशीर्वाद से हमन के ताकत मिलते और हमन काम कर पाथन। आप मन के मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए और हमारे बैगा भाई मन ला भी चिंता करना नहीं है। उमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग से योजना पीएम जनमन योजना लागू करे है। उमन के कोई काम अटकने वाला नहीं है। कोई बैगा कहा जी, विष्णु बैगा जी, आप उनके बस्ती में रोड पहुंचे थे कि नहीं? है पहुंचे थे? चकाचक बना थे कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास में बना थे। और एक ठोर का बैगा तो दिल्ली जाके घूरे है। अपन घूमते अपन गांव घर तरफ हो थे ना काम। मालूम है सबके कि प्रधानमंत्री जी पैसा भेजे थे करके, मालूम है ना? तो सब लोग करवा सबके सब काम मन ला, है ना? तो अब हमन विदा चाहते हैं आप मन से। और राशन कार्ड के भी मांग रही से, वो काम होगी से। शौचालय के भी मांग रही, शौचालय भी स्वीकृत होगी से। और पीएम आवास के मैं फिर आग्रह करूं कि अगर काकरो नाम छोटी से तो अभी 8-9 दिन टाइम है, अपन नाम सर्वे करा लें। और ये जो सड़क बने तो भाजपा सरकार के ही बनवा लेना। ये बोरला, तरेगांव, दलदली, ये सब सड़क कौन बनवाई से? पक्का के डामर रोड है भाजपा सरकार ना। तो सब काम ला भाजपा सरकार ही करवाई। तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इतना गर्मी के बाद भी आप यहाँ आए हो और आप मन आगे भी हमारा आशीर्वाद बना के रखियो, यही आप मन से आग्रह है। और बाकी सब काम करे हमन आप मन के लिए खड़ा हन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे अनुरोध है अपने कर कमलों से कुछ हितग्राहियों को कृपया सामग्री वितरण करने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले मछली पालन विभाग से सेवक राम, जैतोबाई और तुलसा ये मंच पर आ जाएं। शीघ्र इन्हें मछली जाल, ग्रोथ प्रमोटर की दवा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और आइस बॉक्स प्रदान। एक बात तो हमें भूला जाते रहे, तो यहाँ दलदली में भी पानी की कमी है, तो यहाँ कनई नदी द्वारा, कनई नदी पास में है ना, हाँ, तो कनई नदी द्वारा पानी लान यहाँ के लिए, ठीक है, कनई नदी द्वारा पानी लान के दलदली के घर घर पहुंचाबो। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कृपया आयुष्मान कार्ड स्टार आरओ झमुरिया को प्रदान करने का कष्ट करें। हितग्राही शीघ्र मंच पर आ जाएं। फूड बास्केट जो टीबी के मरीज हैं शत्रु और प्रभु, वो शीघ्र मंच पर आ जाएं। इन्हें कृपया प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अधिकार अभिलेख तथा किसान किताब के हितग्राही मंच के निकट आ जाएं और पशुपालन विभाग के हितग्राही शीघ्र मंच के निकट आ जाएं। स्टार आरओ को आयुष्मान कार्ड अभी, मछली जाल, ग्रोथ प्रमोटर दवा और आइस बॉक्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियों के साथ अभिनंदन करें। शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय और सभी सम्माननीय अतिथिगण। सेवक राम, जैतोबाई और तुलसा को ये आइस बॉक्स, मछली जाल और ग्रोथ प्रमोटर की दवा प्रदान करते हुए, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हितग्राही आ जाएं। स्टार आरओ झमुरिया, इन्हें अधिकार अभिलेख भरत, दर्शन, तुलस, परमेश्वर और रानीबाई को अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान करें। किसान किताब वितरण सुखदेव और मेहतर को, ये दोनों हितग्राही कृपया मंच पर आ जाएं। इसके बाद चलो जानो। टीबी के 2 मरीज हैं, इन्हें फूड बास्केट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। और पशुपालन विभाग के देवाराम, गंगाराम और दुलेश्वरी ये मंच पर आ जाएं। दुलेश्वरी, देवाराम, गंगाराम और दुलेश्वरी तीनों मंच पर आ जाएं। ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत इन्हें अनुदान प्रदान किया जा रहा है। किसान किताब के हितग्राही मंच पर पधार चुके हैं। कृपया इन्हें सुखदेव और मेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी किसान किताब इन्हें अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। और इस वितरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अन्नप्राशन और गोद भराई की रस्म कृपया मंच की बाईं ओर से आप पधार कर अपने कर कमलों से संपन्न कराने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक और सम्माननीय अतिथिगण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के पश्चात अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोद भराई और अन्नप्राशन की रस्म अदायगी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है।